तो यहाँ से आप अरावली की पहाड़ियों का नज़ारा देख सकते हैं, कितना ही सुंदर है। और इस किले के बारे में मैं कुछ ऐतिहासिक बातें बताऊं तो यहाँ पर बहुत से राजाओं ने राज किया। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज चला और उसके पुत्र श्री गोविंद राज चौहान ने 1194 तक राज किया। राजा वल्लहाड़ देव ने यहाँ पर राज किया और उसके बाद में राजा वीर नारायण चौहान ने यहाँ पर राज किया। और वो हमेशा दिल्ली सल्तनत से लोहा लेते रहे, हमेशा युद्ध करते रहे। फिर राजा बाण भट्ट आए, उन्होंने इस किले का पूरा निर्माण करवाया और फिर से इसकी दीवारों को मोटा बनवाया। आप लोग देख सकते हैं, यहीं से सैनिकों पर निशाना लगाया जा सकता था। जितने भी दीवार में आपको छेद दिख रहे हैं, यहीं से निशाना लगा करके दुश्मनों पर वार किया जाता था रास्ते पर ही, और उन्हें रोक दिया जाता था। फिर उसके बाद में आए राजा चैत्र सिंह। इन्होंने 30 साल तक इस किले पर कब्जा करके रखा और इसको और ज़्यादा विस्तार करवाया। इसके बाद आए सीधा राजा हमीरदेव चौहान। 1282 से लेकर के 1301 तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने 17 में से 16 युद्ध जीते। आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किला कितना बड़ा है। और इस समय हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर झील और पूरा विस्तार से दिया गया है कि आप कितना बड़ा किला हो सकता है और आप कहाँ पर खड़े हुए हो। इस किले में बहुत सारे पुराने मंदिर हैं और बहुत सारे मस्जिद भी हैं। काफ़ी पुराना हो गया है किला, लेकिन मजबूताई में आज भी बहुत ही भयंकर है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये रहा किले का तीसरा दरवाज़ा, जिसको हम लोग अंधेरी पोल के नाम से जानते हैं। 2 दरवाजे हम लोगों ने क्रॉस कर लिए, ये रहा मेरा तीसरा दरवाज़ा। यहाँ पर हर एक दरवाजे का मतलब है। तो अब आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देने वाले हैं जिनको सुन करके आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो ये है राजा के महल का पहला दरवाज़ा, जो कि हम लोग प्रवेश करते हैं, और वो सामने रहा राजा का महल। ऐसा माना जाता है और मैंने भी ऐसा सुना है कि यहाँ के राजा, जो कि अंतिम राजा थे, राजा हमीरदेव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ते लड़ते जब उनका राशन पानी ख़त्म हो गया तो उनके सैनिकों ने यहाँ पर बलिदान दे दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में नहीं आए थे। सत सत नमन हमारे उन वीर जवानों को, और उनकी यादें और चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। अलाउद्दीन खिलजी राजा हमीरदेव चौहान से जीत तो ना पाया था। टोटल 17 युद्ध हुए थे, जिसमें से 16 युद्ध हमारे वीर जवानों ने जीते थे। और ये बात का परिणाम है यहाँ के पुराने महल, और ये उनका मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर कुछ नोटिस बोर्ड भी लगा है, आप पढ़ सकते हो, जो भारत सरकार की तरफ से लगाया गया है। अब ये किला पूर्णतया भारत सरकार के कब्जे में है। मंदिर अभी बंद है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमारे राजा हमीरदेव चौहान की सबसे बेहतरीन जगह है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ के फेमस मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर पर। ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। और अब हमको दिखाते हैं, यहाँ पर राजा हमीरदेव चौहान युद्ध से पहले पूजा करने के लिए आते थे। ये रहा महादेव का फेमस मंदिर। राजा हमीरदेव चौहान हर एक युद्ध से पहले यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्थल हैं।
और ये रहा किले का अंतिम छोर। उसके बाद में फिर अरावली की पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं। ये किला पूर्णतया अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ताकि दुश्मन यहाँ पर कब्जा ना कर पाए। और वाकई अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि यहाँ पर कब्जा करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं ये मोटी मोटी दीवारें जो कि इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ पर कब्जा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आज भी वो पुराने महल पड़े हुए हैं